अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे। आज का हमारा टॉपिक है जी नेटवर्क प्रोटोकॉल और लैन प्रोटोकॉल भी हम कह सकते हैं, या नेटवर्क कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, जो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोटोकॉल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखें ज़रा। सेट ऑफ रूल्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। आपके पास एक नेटवर्क है, उसमें कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। वो कंप्यूटर 8 हैं, 10 हैं, 20 हैं, कितने हैं, ठीक है। तो वो कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड हैं, ठीक है, उनके दरमियान आपने जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है उसके लिए आप जो रूल्स इस्तेमाल करोगे वो क्या कहलाएगा, वो प्रोटोकॉल कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं प्रोटोकॉल एक एग्रीमेंट है दो कंप्यूटर्स के दरमियान या नेटवर्क्स के दरमियान के डाटा को आपने ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए क्या रूल्स इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, हम उस एग्रीमेंट को क्या नाम देते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। अगर आप उन रूल्स की ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे आपको डाटा सेंड या रिसीव करने की इजाज़त नहीं दी जाती। ठीक है, यानी कि ये रूल्स, ये एग्रीमेंट ज़रूरी होता है। ये एग्रीमेंट हम करते हैं जब हम उस नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, अगर हम खिलाफ वर्जी करेंगे तो हम उसमें डाटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यानी मतलब क्या हुआ कि वो रूल्स जिसके ज़रिए हम डाटा को एक्सचेंज करते हैं कंप्यूटर्स के दरमियान, उसको क्या कहा जाएगा, नेटवर्क प्रोटोकॉल कहा जाएगा। ठीक है, तो उसमें जी सबसे पहले नंबर पे जी हम पढ़ेंगे ईथरनेट। ईथरनेट से क्या मुराद है जी, सबसे जो कॉमन प्रोटोकॉल है ना जी, वो कौन है, वो ईथरनेट है, सबसे कॉमन। यानी कॉमन टाइप है ये लैन प्रोटोकॉल की। ठीक है, हम आम इस्तेमाल करते हैं इसको कंप्यूटर में। तो कॉमन टाइप है। फिर वो कहता है यूज़ हाई स्पीड केबल एंड बस टोपोलॉजी। इसमें केबल्स इस्तेमाल होती हैं और साथ में बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। क्या होता है जी, जिसमें एक मेन वायर होती है जिसे हम बस कहते हैं, सेंट्रल वायर, हर कंप्यूटर उससे अटैच होता है। यानी हम ईथरनेट को बस टोपोलॉजी में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो केबल्स यूज़ करते हैं वहाँ पे। इनएक्सपेंसिव, सस्ता है, यानी कम खर्च है। ठीक है, एंड इजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज, और इसको इंस्टॉल करना आसान है और इसको मैनेज करना। मतलब क्या हुआ कि जब आपने इसको कॉन्फ़िगर करना है, लगाना है, ठीक है, इंस्टॉल करना है, तो वो आपके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा इजी होगा, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, वो कहता है इसमें एक प्रॉब्लम आता है, अगर दो कंप्यूटर एक वक्त में डाटा ट्रांसमिट कर दें तो उनका आपस में टकराव हो जाएगा। ठीक है जी, 2 or more कंप्यूटर्स ट्रांसमिट डाटा एट द सेम टाइम, मैसेज विल बी लॉस्ट। तो जो मैसेज होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। मैसेज से मुराद डाटा होता है, जो चीज़ हम सेंड या रिसीव कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि जब हमने डाटा सेंड करना है, ठीक है, अगर दो पार्टिसिपेंट एक वक्त में डाटा सेंड कर देंगे तो उनका आपस में टकराव हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसका तरीक़ाकार क्या है, उसके लिए फिर उन्होंने एक टेक्निक बताई है, उसे कहा जाता है CSMACD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। दोबारा सुन लें, CSMA स्टैंड फॉर क्या बनेगा, C फॉर कैरियर, S फॉर सेंस, M फॉर मल्टीपल और A फॉर, ठीक है, एक्सेस, और आगे C फॉर कोलिजन, D फॉर डिटेक्शन। टकराव से बचने के लिए आपने पहले देखना है कोई कंप्यूटर जो है वो केबल को इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। ठीक है, ये चीज़ आपने फिर किसके ज़रिए, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, CSMACD। यानी ये ईथरनेट में आपको ये एक सहूलत दी जाती है जिसके ज़रिए आप चेक कर सकते हैं
चेक कर सकते हैं कि आपका डाटा जो है यानी एक वक्त में एक ही पर्सन है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपस में टकराव नहीं होगा और आपका इम्पोर्टेंट डाटा जो है वो लॉस्ट होने का ख़तरा नहीं होता है। इसकी जो स्पीड है वो 10 MB पर सेकंड से लेकर ठीक है 100 GB पर सेकंड तक होती है। ठीक है, आप स्पीड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ है ठीक है बाकियों के मुकाबला में। बहरहाल ईथरनेट से क्या मुराद है ठीक है कि एक ऐसा नेटवर्क ठीक है जो कि कॉमन इस्तेमाल होता है और जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है, जिसको लगाना आसान है और उसमें हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं CSMACD। अगर 2 कंप्यूटर एक वक्त में डाटा सेंड करेंगे मैसेज आपका लॉस्ट हो जाएगा, उस चीज़ से बचने के लिए फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास टोकन रिंग। ठीक है, ये उससे थोड़ा डिफरेंट है ठीक है, आसान है इसको भी इस्तेमाल करना। इसमें ये होता है जी कि वो कहता है यूज़ स्पेशल सिग्नल कॉल्ड टोकन। इसमें स्पेशल किस्म का ठीक है सिग्नल होता है, हम उसे क्या नाम देते हैं, टोकन कहते हैं। ठीक है, उस टोकन के ज़रिए डाटा सेंड किया जाता है। ठीक है, टोकन क्या है, टोकन एक टिकट की तरह होता है। ठीक है, जैसा कि आपने किसी बस में सफ़र करना है, आप पहले टोकन हासिल करते हैं, जिसके पास टोकन होगा वो बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे जब हम डाटा सेंड करेंगे तो हमने पहले क्या करना है, टोकन हासिल करना है। वो कहता है टोकन लाइक अ टिकट डिवाइस कैन ट्रांसमिट डाटा इफ़ इट हैज़ टोकन। अगर उसके पास टोकन मौजूद है तो वो सेंड कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं। 1 टोकन इन अ नेटवर्क, एक नेटवर्क में एक टोकन मौजूद होता है। नो कोलिजन कैन अकर। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपस में टकराव नहीं होगा, क्योंकि नेटवर्क में सिर्फ एक ही टोकन अवेलेबल है, इस वजह से ठीक है किसी का टकराव नहीं होगा। लेकिन एक होने की वजह से उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से तो जब हम डाटा सेंड करते हैं तो हमने 3 काम करने हैं जी। पहले नंबर पे गेट्स द टोकन, ठीक है, टोकन हासिल करना है। उसके बाद पुट द डाटा इन टोकन, फिर डाटा को पुट करना है टोकन में, और ऐड द एड्रेस ऑफ रिसीविंग कंप्यूटर, और फिर उस एड्रेस को ऐड करना है जहाँ पे आपने भेजना है रिसीवर के पास। ठीक है, तो वहाँ पे 3 पॉइंट आपने ठीक है जब डाटा सेंड करना है, गेट्स टोकन, फिर उसके बाद पुट द डाटा इन टोकन, और फिर उसके बाद एड्रेस को ऐड करना। ठीक है, हम इसको स्टार और बस में इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो स्पीड होगी वो 4 MB पर सेकंड से लेकर 1 GB पर सेकंड तक होती है। ठीक है जी, यानी टोकन रिंग में वर्किंग कैसे होती है, यानी किस पे बेस करता है, टोकन पे करता है। टोकन क्या है, एक टिकट है जो डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तीसरे नंबर पे आता है जी ARC नेट। ठीक है, ARC नेट स्टैंड फॉर अटैच रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। ARC ठीक है, अटैच रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। ये एक लैन प्रोटोकॉल है और इसको मुतारफ़ करवाया गया था 1977 में। ये इस्तेमाल करता है जी ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, ये हम इस्तेमाल करते थे स्टार और बस या ट्री टोपोलॉजी में। ठीक है, जो पहला ओरिजिनल ARC नेट था ना वो काफ़ी स्लो था, उसकी जो स्पीड थी ना वो 2.5 MB पर सेकंड थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद ठीक है ये सस्ता था, इस्तेमाल भी होता रहा, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, ठीक है, फास्ट ARC नेट बनाया। यानी पहले ARC नेट था, फिर उन्होंने बनाया फास्ट ARC नेट। ठीक है, उसकी स्पीड कितनी हो गई, 100 MB पर सेकंड। पहले जो ओरिजिनल था उसकी स्पीड थी 2.5 MB पर सेकंड, लेकिन जो फास्ट ARC नेट है उसकी स्पीड कितनी हो गई, 100 MB पर सेकंड।
ठीक है। इस तरह यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो सादा सस्ता, ठीक है, जो प्रोटोकॉल था वो ARC नेट था, जो कि 1977 में था, ठीक है। इसके बाद ये आगे आता है हमारे पास TCP/IP, ठीक है। ये ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, सॉरी, ठीक है। TCP स्टैंड फॉर क्या बनता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट पे, यानी इंटरनेट पे डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, TCP/IP यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें अब दो लफ्ज़ हैं, एक है TCP, फिर स्लैश है, फिर IP है। TCP का मकसद होता है कि उसने डाटा को डिलीवर करना है, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, और जो IP का मकसद है उसका मतलब है जी कि उसने एड्रेस बताना है और राउटिंग इन्फॉर्मेशन बतानी है, कहाँ से भेजना है, ठीक है। TCP/IP दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या करता है, डाटा को डिलीवर करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, और दूसरा हिस्सा क्या है जी, IP। इसका मकसद होता है एड्रेस, यानी आपने राउटिंग इन्फॉर्मेशन बतानी होती है इसमें, और ठीक है जी। इसमें TCP/IP में हम इस्तेमाल करते हैं पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग से क्या मुराद है, हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग मैसेज है, हम उसके छोटे हिस्से बना लेते हैं, ठीक है। उन हिस्सों को हम अलहदा से, ठीक है, 1 बाय 1 सेंड कर सकते हैं, ठीक है, राउटर्स के ज़रिए, ठीक है। ये जो पैकेट स्विचिंग होती है इसमें क्या करते हैं, एक लॉन्ग मैसेज है, हम उसके क्या बना लेते हैं, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट पैकेट्स बना लेते हैं। वो पैकेट्स इंडिपेंडेंटली ट्रांसफ़र होते हैं, और वो ट्रैवल कैसे करते हैं, वो राउटर के ज़रिए ट्रैवल करते हैं, ठीक है। मतलब वो 1 2 3 जैसा कि डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो अब वो ट्रैवल करेंगे राउटर से, वो कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो जाके आगे रिसीवर के पास दोबारा अपनी असली शक्ल में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पैकेट स्विचिंग होता है कि आपने क्या किया, उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए और उनको इंडिपेंडेंटली ट्रांसफ़र कर दिया, इसलिए वो जल्दी ट्रैवल करेंगे, और जब वो अपने रिसीवर के पास जाएंगे, डेस्टिनेशन पे जाएंगे, वो दोबारा अपने वापस प्रॉपर ऑर्डर में आ जाएंगे, तरतीब में आ जाएंगे, ठीक है। और वो ट्रैवल किसके ज़रिए करते हैं, राउटर्स के ज़रिए करते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास, ठीक है जी, 4 टॉपिक्स थे, ठीक है, इसमें तो इनको आपने अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है। किसी भी किस्म का आपको मसला हो तो वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।